भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने जहाँ 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है, वहाँ उन्होंने कहा है ऊर्जाधरो विशेषेण। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है कि वह कार्तिक मास का विशेष आदर करे। सामान्य दिनों में जितना भजन साधन नियम करता हो, कार्तिक में उसे चौगुना कर देना चाहिए। चौगुना न कर सके तो कम से कम दुगुना तो जरूर करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कार्तिक में दीपदान की भी बड़ी महिमा है। वैसे दीपदान 12 मास किया जाए उसकी बड़ी महिमा है, पर कार्तिक में दीपदान की विशेष महिमा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के ऋषि महर्षियों ने ऐसी परंपरा बना दी कि भले ही महीना भर कोई दीपदान न करे, पर दिवाली को तो दिया सब जलावेंगे, तो कम से कम इस महीना में एक दिन तो दीपदान हो जाए। कौन ऐसा होगा जो दीपावली को दीपक प्रज्वलित न करता हो? पर है पूरे महीने की विधि। और दीपक विशुद्ध वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घृत से दीपक प्रज्वलित किया जाए तभी दीपदान की महिमा है। ऐसा घी उपलब्ध न हो प्रामाणिक रूप से तो शुद्ध तिल के तैल आदि से ही दीपदान करना चाहिए, घी से नहीं। घी से तभी करे जब प्रामाणिक रूप से यह ज्ञात हो कि यह विशुद्धतम वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का ही घृत है। और ये विशुद्धतम जो विशेषण हमने लगाया है, ये बढ़िया से तो तभी संभव है जब आपके घर में गैया हो और आप अपने दूध जमा करके दही बना करके फिर बिलौना का घी निकालें, वो सबसे उत्तम है। इससे उत्तम कोई दूसरा नहीं। नहीं तो तेल का दीपक। दीपदान के समय तुलसी के लकड़ी में, सूखी लकड़ी में थोड़ी सी रुई लगा करके उसको घी में डुबा करके उसके अग्रभाग पर थोड़ा कपूर लगा करके उसे प्रज्वलित करके उसकी अग्नि से दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दिया सलाई से नहीं, मोमबत्ती से नहीं। पुराण में लिखा है बाबा कि कार्तिक मास में एक बार श्रद्धा पूर्वक तुलसी के सूखे काष्ठ से भगवान के निमित्त दीपदान करता है तो उसे 60 करोड़ वर्ष तक भगवान के नित्य धाम में सेवा प्राप्त होती है। भगवान के श्रीअंग की सेवा कितने वर्षों तक? और जो बिना गिनती के दिया पे दिया प्रज्वलित करते हैं उनका तो, इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैष्णव हो जाते हैं ना, उनका खाता चित्रगुप्त फाड़ के फेंक देते। कहाँ तक कलम घिसें? इतने पुण्य हैं उनके कि उन पुण्यों की गणना करने के लिए कितना कागज और कितनी कलम कितनी स्याही चाहिए। इसलिए कहते भैया अब तो ये भगवदीय जीव हो गया, अब इसके कोरे कागज पड़े हुए हैं, उस पर तो जय श्री कृष्ण लिखो, श्री कृष्णा शरणम लिखो, अब इसका तो सब खाता समाप्त है। वैष्णव के पुण्य की सीमा नहीं है और दीपदान करके उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता। अनेन दीपदानाख्य कर्मणा श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमम श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देता है। एक रानी थी बाबा, पुराणों में, स्कंद पुराण में कथा आती थी। सूर्यवंश की रानी थी, चक्रवर्ती सम्राट साम्राज्ञी थी वो। तो वो हमेशा दीपदान करती, बड़ा उसको प्रेम दीपदान में। नदी के सरयू जी के किनारे दीपदान, पीपल के नीचे दीपदान, तुलसी के नीचे दीपदान, बट के नीचे दीपदान, चौराहे पर दीपदान, आकाश दीपदान, ब्राह्मणों के यहाँ दीपदान, गौशाला में दीपदान। गौशाला में दीपक रखने की बड़ी महिमा है। तो एक बार विभांडक ऋषि आए और उन्होंने पूछा कि महारानी आपकी दीपदान रूपी कर्म में इतनी श्रद्धा क्यों है? उसने कहा महाराज अब तक किसी ने पूछा नहीं
और ऋषियों से ब्राह्मणों से छिपाव दुराव रखना नहीं चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं पूर्व जन्म में चूहिया थी। क्या थी? चूहिया थी। तो मारजारी बिल्ली हमारे पीछे पड़ी, तो बिल्ली के डर के मारे मैं भगवान के मंदिर के, नारायण भगवान का मंदिर था, गर्भगृह में घुसी चली गई। और बिल्ली ने तो वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो मंदिर में घुस गई। तो मैं भय के मारे सिंहासन पर चढ़ी और सिंहासन से कूदी, तो वहां जहां मंदिर में भीतर दीपक रखा था, दीपक के तेल में गिर गई। तो तेल में गिरने से क्या हुआ भैया जी? तेल में गिरने से क्या हुआ? कहते वो बत्ती जो मंदिर की थी वो धीमी पड़ गई थी, और मेरे गिरने से बत्ती आगे की ओर खिसक गई, सो और बढ़िया से प्रज्वलित हो गई। उस गरम तेल में गिरने से मेरे तो प्राण चले गए, मैं मर गई। किंतु धोखे से दीपक की बत्ती मेरे द्वारा गुणाक्षर न्याय से आगे खिसक गई थी। उस पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई। कार्तिक मास में धोखे से दीपदान हो गया। दिया काऊ को, बत्ती काऊ की, तेल काऊ को, मैं तो चूया ही। बचवे के ताई मैंने छलांग लगाई और सौभाग्य से गिर गई दीपक के तेल में, बत्ती आगे बढ़ गई। तो उसके पुण्य के प्रभाव से मुझे सूर्य लोक की प्राप्ति हुई, और सूर्य लोक में सुख भोगने के बाद मैं चक्रवर्ती, सूर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट की साम्राज्ञी बनी। मुझे अपनी पूर्व जन्म की स्मृति में चूहिया थी, धोखे से दीपदान हो गया, तब उसकी इतनी महिमा है। और श्रद्धा पूर्वक दीपदान करें तब तो हमारे हृदय का अविद्या का अंधकार मिट जाएगा, और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ शैलेश जी 60 करोड़ वर्ष की जो बात है ना, वो 60 करोड़ इस अर्थ में है, माने अनंत काल के लिए। 60 का मतलब 60 करोड़ ही मत समझना, 60 करोड़ एक बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का मतलब है अनंत काल के लिए। क्यों? भगवान के धाम की तो मर्यादा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। पर कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा, इसलिए 60 करोड़ की एक सीमा बता दी कि एक बार दीपदान कार्तिक में कर ले तो 60 करोड़ वर्ष तक की, और भगवान की नित्य धाम में नित्य सन्निधि और भगवान का नित्य कैंकर्य प्राप्त होता है। अब एक बार और सुन लो, पूरे महीना भर दीपदान नहीं कर सके हो, कार्तिक के नियम का पालन नहीं कर पाए हो, तो एकादशी से पूर्णिमा तक भी दीपदान कर लोगे, नियम पालन कर लोगे, तो पूरे महीने के कल्पवास का पुण्य आपको मिल जाएगा। पर पुण्य अपने पास रखना नहीं, चोर डकैत पीछे लगे हुए हैं। कछु अच्छो काम करो, तत्काल बोल दो श्री कृष्णार्पण मस्तु। ऐसा बढ़िया फिक्स डिपॉजिट कर दो कि जहां किसी को हवा भी न लगे, और ऐसे केवल भगवान के चरण कमल हैं, जहां सत्कर्म भगवान को निवेदित हो जाता है तो वह अक्षय हो जाता है, भगवत प्रीत्यर्थ। और भैया जी इससे एक लाभ और है। वो लाभ क्या है? वो लाभ ये है कि आपने जब कृष्णार्पण कर दिया तो आप में अहंकार नहीं रहेगा। ध्यान में ही बात, बड़ी सूक्ष्म बात है। और कृष्णार्पण करने के बाद भी अहंकार है कि मैंने इतना नाम, इतने लाख, इतने करोड़ नाम जप किया, या मैंने इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, तुमने कृष्णार्पण किया ही नहीं है। अर्पित कर दिया तो ठाकुर जी का हो गया, अब हम कहने सुनने के अधिकारी नहीं रहे। तो अहंकार से जीव, कर्तृत्वाभिमान से, कर्तापने के अहंकार से जीव बच जाता है। तो कार्तिक में दीपदान की महिमा है।